हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। लेकिन उससे पहले आपको स्क्वेयर्स याद करने हैं। आप 1 to 10 के स्क्वेयर बिल्कुल इजी हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि वन का स्क्वेयर क्या होता है? 1 into 1, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही 2 का 2 into 2 4। 3 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वेयर है तो उसका मतलब है वह अक्षर 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 के ऊपर स्क्वेयर है तो 3 into 3 9 हो गया। ऐसे 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे यानी 16 आ जाएगा। ऐसे ये 10 तक आपको आसानी से याद हो सकता है, ये सारे आपको याद करने हैं। अब ये जो है यूनिट प्लेस, अगर इनका यूनिट प्लेस निकालना है तो जो पहला अक्षर होता है ना इधर से, जो हम वंस बोलते हैं, यानी 1, इसमें 4, इसमें 9, क्योंकि इसमें डिजिट ही 1 है। अब जो 16 है इसमें इसका जो यूनिट प्लेस है ना वो 6 आ जाएगा। 25 में 5 आ जाएगा, 36 में 6 आएगा, 49 में 9, 64 में 4, 81 में 1 और 100 में हमें यहाँ पर 00। अब ये ध्यान रखना है कि जो ये जितने 1 to 10 में हमारे पास यूनिट प्लेस आए हैं ये हर किसी के स्क्वायर में आएंगे। हम कहीं भी स्क्वेयर करेंगे तो इसके अलावा जो अक्षर बच गए 2 3 7 8, अगर ये लास्ट में है किसी भी डिजिट के, वो चाहे कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, उसका स्क्वेयर नहीं हो सकता, यानी वो स्क्वेयर नहीं है वह डिजिट किसी भी वैल्यू की। लेकिन अगर 1 4 9 6 5 6 9 4 1, जो यानी कि 1 to 9 के अंदर लेकिन 0 डबल हो, 2 3 7 8 को अगर निकाल दे हम, बाकी सारे वर्ड जिसके अंदर है डिजिट, तो वह किसी ना किसी का स्क्वेयर हो सकता है, वो हम निकाल के देखेंगे। लेकिन ये श्योर है कि 2 3 7 8 जिसके एंड में है वह किसी का स्क्वेयर नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं इफ यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 7 और 8 इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वेयर, यह परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। दूसरा, अगर ओड नंबर में अगर 0 है तो उसका भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। ओड यानी कि जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर इतनी संख्या में 0 है किसी वर्ड के लास्ट में तो वह स्क्वेयर नहीं हो सकता, ये श्योर है। लेकिन अगर किसी वैल्यू के एंड में 2 या 4 है तो वह स्क्वेयर 4 तो है, लेकिन अगर 2 है तो वह हो भी सकता है नहीं भी, वो हम सोल्व करके देखेंगे। लेकिन अगर ओड नंबर में 0 है तो वह नहीं हो सकता, जैसे 2 3 7 8 है ऐसे ही। तब हमारा 6.1 का पहला क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको बताया था। इसका कुछ एक दो पार्ट आप देख लीजिए दोबारा। अब ये 81 है। 81 का क्या क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी जो 81 है ना, इसके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस है वो वैल्यू क्या आएगी? अगर हमें 81 का स्क्वायर निकालना, अगर यूनिट प्लेस पूछ रखी तो हम जो लास्ट की डिजिट होती है ना इसका स्क्वायर कर लेते हैं। लास्ट की डिजिट क्या है? 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट है 272। इसका भी क्या करते हैं हम, जो लास्ट की डिजिट होती है ना 2, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट है 799। यूनिट प्लेस पूछा गया है, बिल्कुल लास्ट डिजिट पूछी गई है, तो हम लास्ट जो हमारे पास डिजिट है उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का स्क्वायर निकाल देंगे। 9 into 9 कितना आ जाएगा? 81। लेकिन यूनिट प्लेस में तो एक ही अक्षर लिखते हैं ना हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। और अगर इनमें से अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में अगर 1 0 है, 2 है, 8 है, 7 है, इसका मतलब उनका स्क्वायर नहीं निकलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो आप ऐसे बाकी जो क्वेश्चन पार्ट रह गए उनको कर सकते हो आराम से। सेकंड सेकंड में पहले ए पार्ट में बता रखा है 1057, तो लास्ट में क्या आ गया? 7 आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1057 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इस यूनिट प्लेस डिजिट इज 7 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 7 और 8। अगर किसी डिजिट के किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 अगर ये डिजिट आ गई हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ही नेक्स्ट बी पार्ट में भी यही है, लास्ट में क्या है? 3 है। सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है सब में ही 2 3 7 8 या फिर 3 टाइम्स ऑफ 0 या 1 टाइम्स ऑफ 0 है, इसलिए उनमें से किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये देखिए
157। नेक्स्ट में 23,000 1057, 23,453, 7,928। ऐसे ही नेक्स्ट में है लास्ट में 2 डिजिट है इसके भी, 2,22,222। इसके लास्ट में 2 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसके लास्ट में देखना आप, ये 64,000 यानी 3 टाइम्स ऑफ 0 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लास्ट में भी 2 है, ये 3 टाइम्स ऑफ 0 है, इसके 1 टाइम्स ऑफ 0 है, यानी कि ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए इनकी जो यूनिट प्लेस है वो नहीं निकल सकती, क्योंकि ये जिसकी संख्या के या जिस भी वैल्यू के लास्ट में 2, 3, 5, 7, 8 आ जाए और ओड नंबर ऑफ जीरोज हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हम उस वैल्यू का स्क्वायर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जिसका ओड नंबर स्क्वायर ओड नंबर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं तो अगर ओड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे तो ओड नंबर आएगा, इवन का निकाल रहे तो इवन आएगा। जैसे कि हमारे पास 3 है, अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 9। ऐसे अगर 4 का निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 16, यानी कि लास्ट में क्या है इसमें 6, इसमें 9। इसलिए कभी भी अगर हमें ओड नंबर निकालना है तो हम अगर ओड नंबर का करेंगे तो हमारे पास ओड ही आएगा स्क्वायर, अगर इवन का करेंगे तो इवन आएगा। इसलिए हमारी जो ये 4 संख्या दे रखी है, इन 4 में से कौन सी ओड नंबर आएगी, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जो वैल्यू फर्स्ट है 431 और 3 7,779, ये दोनों जो वैल्यू है इनका स्क्वायर है, ये ओड नंबर आएगा।